नमस्कार। तो बने रहिए बाढ़ला एक्सप्रेस पर। मैं हूं दीपक बौद्ध, आप देख रहे हैं बाढ़ला एक्सप्रेस। खास खबरों के लिए आप जाने जाते हैं, खासकर राजनीतिक खबरें, वो बहुजन समाज की बनने वाली जो लेटेस्ट खबरें वो हम आप तक लेकर आते हैं। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो पेज पर हैं तो फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर है तो फॉलो करिए, और यूट्यूब पर आप पहली बार आए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल के बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपको राजनीति से खबरें वो खबरें लेकर आते हैं जुड़ी हुई जिनको कोई भी चैनल आपके बीच में प्रसारित नहीं करता है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी से वाल्मीकि समाज इतना नाराज क्यों। आखिर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने जिस प्रकार से वाल्मीकियों के लिए सपोर्ट किया अपनी सरकार में, जो 2007 से 2012 के बीच में जो बसपा की सरकार बनी, उन्होंने बसपा ने आखिर वाल्मीकियों को क्या दिया, आखिर बसपा से क्यों चिड़े हुए वाल्मीकि, क्यों बहन मायावती जी के पुतले जलाए, इन्हीं सभी मुद्दों के साथ हम आपके बीच में चर्चा में हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि देश भर में जब उपवर्गीकरण का फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का एक ही समाज था वाल्मीकि जो स्वागत कर रहा था। आखिर क्यों स्वागत कर रहा था वाल्मीकि समाज, इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं, इसके पीछे के कारणों की ओर हम ले चल रहे हैं आपको। वाल्मीकि समाज को लगातार गुमराह किया जा रहा है और गुमराह किया गया भी होगा। वर्गीकरण के मामले को जो वाल्मीकि समाज आज तक लोअर क्लास की अफसरगिरी पर नहीं पहुंच पाया, सिर्फ लोअर और मिडिल में रह गया, अफसरगिरी में अगर कोई पहुंचा है तो पूरे देश भर में एक दो लोग होंगे जो स्ट्रगल कर रहे होंगे, अच्छी फैमिली से होंगे। अधिकतर जो है वो लोअर यानी नीचे तबके का सफाई कर्मी तक ही सीमित है। सफाई कर्मियों की भी बात करें तो परमानेंटली जो सफाई कर्मी हैं वो भी बहुत कम है। शहरों की बात करें तो शहरों में तो जहाँ पर झाड़ू लगाने जाते हैं वहाँ पर तनख्वाह मिलती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो झाड़ने की स्थिति है, आज भी वाल्मीकि समाज सिर्फ 2 रोटी के लिए झाड़ू लगाता हुआ नजर आ रहा है। प्रत्येक गांव में, मैंने कई गांव में देखा है, खासकर वो दलितों की बस्तियों में बहुत कम झाड़ू लगाते हैं, ओबीसी की बस्तियों में भी बहुत कम लगाते हैं, लेकिन वो सवर्णों की बस्तियों में झाड़ू लगाने सबसे ज़्यादा जाते हैं। और वहाँ झाड़ू लगाने के बाद सिर्फ रोटी मांगने जाते हैं, अपना मेहनताना नहीं मांगते, बस एक टाइम रोटी मांग ली, उसी में झाड़ू लगा रहे हैं। आप कब तक झाड़ू लगाते रहोगे? इस पर आज तक किसी राजनेता ने बात नहीं की। आखिर क्यों नहीं की? क्योंकि वो जानते हैं कि ये हमारे समाज का जो काम है, इस काम को वो मानेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए उन्होंने बात नहीं की। लेकिन जैसे ही वर्गीकरण का मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने एससी में, एसटी में वर्गीकरण करने की कोशिश की। उप वर्गीकरण यानी कोटे के अंदर कोटा। एससी में कौन कौन सी जातियाँ बाहर हो रही थी, या फिर किस किस को सरकार बाहर करना चाहती है। खासकर पूरे देश में बात करें, जितने भी अनुसूचित जाति में खासकर जो जाटव समाज आता है, साक्य समाज आता है, खटीक समाज आता है, महार महाराष्ट्र में आते हैं, रविदासिया पंजाब में आते हैं, और तमाम जगह पर तमाम लोग आते हैं। कई जगह पर लोग मेघवाल भी लिखते हैं, कई जगह पर जाटव भी लिखते हैं, कई जगह पर लोग जाति प्रमाण पत्रों में चमार शब्द का भी उपयोग कर रहे हैं। जितनी भी अनुसूचित जाति की जो जाति हैं, उनमें एक बड़ी जाति जो मानी जाती है वो एक जाटव कौम मानी जाती है, और उसी को ही सबसे ज़्यादा टारगेट हर क्षेत्र में किया जाता है। उसको टारगेट इसलिए किया जाता है कि वही पदों पर आगे बढ़ रहा है और वही लड़ाई लड़ रहा है सबसे ज़्यादा। जब भी कोई लड़ाई की बात आती है तो सबसे ज़्यादा लड़ाई, चाहे 2 अप्रैल का पिछड़ा वाला आंदोलन देखो या फिर 21 तारीख को जो आंदोलन हुआ, अनुसूचित जाति की जो सबसे बड़ी जाति है जाटव, वो सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ती है। लड़ाई लड़ रही थी इसी बीच में 2 अप्रैल की बात करें 2018 की, उसमें भी तमाम लोग जेल में गए थे और उन्होंने लगातार 307 डकैती,
तमाम धाराओं में जेल भी काटी है। 3-3, 4-4 महीने जेल भी रहे हैं, अपने घरों से बाहर रहे हैं। एक कुर्बानी अनुसूचित जाति में देने वाला कोई वर्ग है तो वो जाटव समाज है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती, चंद्रशेखर रावत, भीम आर्मी, इनके आकर पुतले क्यों जलाए? ये पुतले पंजाब में जलाए गए। पंजाब के जलाधर में एक वाल्मीकि समाज के नेता थे, उन्होंने पुतले जलाने का काम किया। उनकी मांगें यही थी कि जो अनुसूचित जाति का जो जाटव कौम है, खासकर जाटव की बात कर रहे थे। मायावती जाटव है, चंद्रशेखर जाटव है, चमार है, इसलिए उन्होंने अपने समाज को बचाने के लिए दोगली राजनीति की, उनका कहना है ये। इसलिए वो इसको वर्गीकरण को रोकना चाहते हैं और हम लोग लड्डू बांट कर स्वागत कर रहे हैं। जो भी दुकानें बंद हैं उनको खुलवाने का काम कर रहे हैं और हम आरक्षण में वर्गीकरण भी चाहते हैं। कम से कम जो वाल्मीकि समाज है वो भी उच्च पदों पर पहुंचे। आप सभी एनालिसिस करिए, क्या उच्च पदों पर पहुंचने के लिए अभी तक आपका जो समाज है निम्न वर्ग, बिल्कुल वो झाड़ू तक ही सीमित रहा है, केवल झाड़ू तक सीमित रहा है। इससे आगे बढ़ने की कोशिश उसने की ही नहीं। पाठशालाओं में अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश की ही नहीं, कॉलेजों में अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश की ही नहीं, तो नौकरी आपको डली हुई नहीं मिल सकती। आपको गुमराह किया जा रहा है, केवल वाल्मीकि समाज को गुमराह किया जा रहा है कि जाटव समाज आपका खा रहा है, खटीक समाज खा रहा है, साक्य समाज खा रहा है, महाराष्ट्र में महार खा रहा है, पंजाब में रविदासिया खा रहा है। तमाम जगहों पर तमाम राजनेता को भड़काया जा रहा है। अनुसूचित जाति की जो कौम है वाल्मीकि, उसको भड़काया जा रहा है कि आपके हक अधिकारों को चमार कौम खा रही है। इस पर तमाम जो नेता थे जिन्होंने आज तक संविधान नहीं पढ़ा, जिन्होंने 341 अनुच्छेद नहीं देखा, 342 नहीं देखा, संविधान की कौन सी परिभाषा कहाँ पर लिखी है, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, संविधान की कितनी जो लिखने वाले लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने कितने दिन लगाए, अब ये सवाल पूछ लो आप जाके किसी बस्ती में तो सांप सूख जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कितनी लड़ाइयाँ ली, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कितने बच्चे कुर्बान हुए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन में क्या कुछ नहीं खोया है संविधान को लिखने के लिए। 341 धारा कैसे बनी अभी तक ये पता नहीं है। और आगे झंडा लेकर कि ये लोग सिर्फ आग में घी डालने के लिए आते हैं। अनुसूचित जाति के लोग, मायावती, चंद्रशेखर, ये लोग आग में घी डालने के लिए आए हैं। ये लोग समाज का भला नहीं चाहते हैं। मायावती जी की सरकार, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी की सरकार थी, उसमें 1.25 लाख से अधिक सफाई कर्मियों की भर्ती की गई थी। उठाकर देख लो उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड, अभी तक किसी ने भी इतनी भर्तियां खासकर वाल्मीकि समाज की नहीं की। पूरे देश भर में जाकर देख लो, ये बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी का सबसे पहला वाल्मीकियों को दिया हुआ गिफ्ट था। आज भी वाल्मीकि अपने आप को कांग्रेसी मानता है पूरे देश भर में, कहीं कहीं भाजपा ही मानता है, कहीं कहीं समाजवादी मानता है। अनुसूचित जाति की खासकर जो जाति है वाल्मीकि, वो कभी भी बहुजन समाज की, एससी की जो बनने वाली पार्टियां हैं उनमें कभी सपोर्ट करने के लिए नहीं आती। ये बात मैं डंके की चोट के साथ कह सकता हूँ कि वाल्मीकि समाज में हमने भी सर्वे किया है कई बार, वो आखिर में यही बोलते हैं हम तो कांग्रेस ही हैं साहब, हम तो भाजपा ही हैं साहब, हमारा तो कांग्रेस भला कर रही है, हमारा तो भाजपा भला कर रही है। दिल्ली में बंद करो संविधान के सम्मान में, मैदान में संविधान के सम्मान में, मैदान में शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो। संविधान की रक्षा कौन करेगा?
संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गांधी रमेश करेगी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। गांधी रमेश करेगी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। गांधी प्रदेश अध्यक्ष संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। गांधी प्रदेश अध्यक्ष संघर्ष करो, हम आपके समाज के सम्मान में, एनसी मैदान में, समाज के सम्मान में, एनसी मैदान में। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। BLP की क्या पहचान, झंडा हाथ BLP की क्या पहचान, आरक्षण के सम्मान में, आरक्षण के सम्मान में। जितनी भी आरक्षण का वर्गीकरण बंद करो, आरक्षण का वर्गीकरण बंद करो। IAS IPS जितनी भी संविधान के सम्मान में, ग्रेड 1 ग्रेड 2 संविधान के सम्मान में, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 तक पहुंच ही नहीं भारतीय सकती। संविधान जिंदाबाद, जैसी जगह खाली जाएगी भारतीय संविधान जिंदाबाद। ये जगह सभी इनको सभी अनुसूचित की सम्मान जरूरत करो, है, उनको सम्मान से बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। कॉलेजियन सिस्टम के माध्यम से BLP की क्या पहचान, जारी बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिसको BLP की क्या पहचान, ये कॉलेजियन सिस्टम आरक्षण के सम्मान में। इसको बैकडोर एंट्री भी कह सकते हैं। सरकार जगह नहीं निकालती है और जगह नहीं निकालती है अगर जगह जो पंचायत स्तर पर निकालती है, बाहर स्तर पर निकालती है, एक एक जगह निकालती है। इसलिए आरक्षण को मायावती जी ने आखिर क्यों मांगती? सूची में रखा जाए जो जनजाति के लोगों को अभी और भी साथी आरक्षण दिया जाए, कहाँ दिया जाए, उनको दिया जाए। प्राइवेट सेक्टर में रेलवे में प्राइवेट चल रहा है, हवाई जहाज़ों में प्राइवेट चल रहा है, बिजली घरों में प्राइवेट चल रहा है। तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ पर प्राइवेटीकरण चालू हो गया है। प्राइवेटीकरण में किसी ने मांग नहीं की। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने मांग की, चंद्रशेखर आज़ाद ने मांग की। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। साहब कांसीराम जी ने कहा था, जिसकी संख्या आप लोगों ने गणना के लिए कभी मैदान में नहीं आए कि हमारी जनगणना होनी चाहिए। वाल्मीकि समाज कभी समाजों के साथ नहीं आया, उसको फुर्सत ही नहीं है बिल्कुल भी। पूरे देश भर में एक ही वाल्मीकि समाज है। अगर पूरे देश भर में एक बार छुट्टी पर बैठ जाए, 4 दिन के लिए सफाई ना करे, तो ये मान लीजिएगा कि पूरे देश भर में पूरी तरह से सरकार घुटने पर आ जाएंगी और वो चाहेंगी अनुसूचित जाति के लिए वो अधिकार मिल सकते हैं। लेकिन उन टुकड़ों में रहोगे तो किसी का कोई भला होने वाला नहीं है। खासकर अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति में जो मीडिया वर्ग है, राजस्थान का मीडिया है, उससे लोगों के पेट में बहुत दर्द है। राजस्थान का मीडिया क्यों आगे बढ़ गया है, गोंड क्यों आगे बढ़ रहा है, भीड़ क्यों आगे बढ़ रहा है, तमाम जो जातियाँ हैं ST की, उनके ऊपर तमाम लांछन लगाए जाते हैं। जब बात लड़ने की आती है तो मुट्ठी भर चुंगू लोग पीछे खिसक जाते हैं। जेल काटने के लिए कुछ मार्शल कौमें अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति में, वो जेल काटती हैं, वही लड़ाइयाँ लड़ती हैं। लेकिन जब बात आरक्षण की और उसकी आती है तो सबसे पहले हम आगे खड़े हैं। अब सबसे पहले मेरिट में जाना है तो तैयारी कीजिए, तैयारी कीजिए, सामान्य सीट पर फाइट करके देखिए, तब आपको पता चलेगा। आज भी आप लोगों ने इस प्रकार का माहौल बना के रखा है। किसी अगर अनुसूचित जाति का व्यक्ति, खासकर जाटव चमार कोरी कहीं भी रहता है, खटीक रहता है, तो उससे आप पहले से ही ऐसा मन बना लेते हो कि हम इनसे फिर भी थोड़ा सा जातिवाद करते हुए नज़र आते हैं। ये तमाम बातें हमने खुद जाकर चेक किया है, लोगों के बीच में जाकर देखा है। आज भी यह सिस्टम चलता है। जातिवाद खत्म नहीं हुआ, आरक्षण में वर्गीकरण चाहते हैं। आर्थिक समानता बराबर नहीं हुई, आरक्षण में वर्गीकरण चाहते हैं। सामाजिक समानता बराबर नहीं हुई, आरक्षण में वर्गीकरण चाहते हैं। वर्गीकरण चाहने वालों, पहले आर्थिक समानता और सामाजिक समानता पर काम करिए, तब आरक्षण में वर्गीकरण की कोई बात नहीं है। आरक्षण मिले या ना मिले, लेकिन समानता का व्यवहार शुरू हो जाए तब। आप सभी लोगों ने आज इस वीडियो को इतना सुना,
आप सभी लोगों ने यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी ने मेरा साथ दिया, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने वाडला एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करिए, फॉलो भी करिए। तो बने रहिए हमारे साथ वाडला एक्सप्रेस पर, देखते रहिए वाडला एक्सप्रेस। और मैं हूँ दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद।